नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से टॉप 20 जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके एसएससी जीडी के पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, आज की मॉक टेस्ट संख्या 16 में आप सभी का स्वागत है। यदि इससे पहले आपने इसकी 15 सेशन नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिए। ठीक है, जाइए, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। ठीक है, कह रहा है शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। ठीक है, यदि आप देखो, कोई कहता है कि हम अपने बल के दम पर बदल सकते हैं किसी व्यक्ति को। जैसे देखा होगा आपने कुत्ते की पूंछ, आप बल के दम पर नहीं बदल सकते। ठीक है, लेकिन कह रहा है शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है। क्या कह रहा है? शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है। ठीक है, हालांकि शिक्षा से कुत्ते की पूंछ तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, सुप्रभात। देखो यार दोस्त, हम कमेंट नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम कमेंट पढ़ने लग गए ना तो इससे क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और बाद में जो लोग देखेंगे कि वो 2-1.5 घंटे की है, 1 घंटे की क्लास, तो उससे देखते नहीं है। ठीक है, हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको छाप के बताना है विश्व विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से छाप के बताओ, जल्दी से, कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, जल्दी से छापो भाई। इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 सितंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 26 सितंबर। ठीक है, आपको याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है। ठीक है, इसको याद रखना। यदि पूछे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, तब बताना है आपको 5 जून को। कब? 5 जून को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। यदि पूछे 2022 पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, तो आपको थीम बतानी है ओनली वन वन अर्थ। ठीक है, क्या बतानी? वन अर्थ, ओनली वन अर्थ थीम है 2022 पर्यावरण दिवस की। ठीक है, और आपको बता दें कि 5 जून 1972 को नेरोबी केन्या नामक देश में, नेरोबी नामक स्थान पर पर्यावरण एक कन्वेंशन हुआ था, यानी कि सम्मेलन हुआ था। तो उस समय ये डिसाइड किया गया था कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेंगे और इसकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, तो उसी की याद में 1974 से, कब से? 1974 से 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। यदि पूछे 27 सितंबर, यहाँ पे दिसंबर है, आप लिखो 27 सितंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसको छाप के बताओ। ठीक है, इसका 27 सितंबर को बता दें आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको बताना है विश्व पर्यटन दिवस। क्या? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, पिछली क्लास में भी बताया था इसके बारे में। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। और यदि पूछे 28 सितंबर, लगातार 3 दिन है, इनको याद रखना। 28 सितंबर को याद रखना है आपको विश्व रेबीज मुक्त दिवस। कौन? रेबीज मुक्त दिवस। ठीक है, इसको भी छाप लेना। विश्व रेबीज मुक्त दिवस 28 सितंबर। ठीक है, 27 सितंबर को आपका विश्व पर्यावरण दिवस। और यदि पूछे विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पूछे, ठीक है, तो बताना है आपको 26 सितंबर, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, और पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 सितंबर। ठीक है, कह रहा है हाल ही में किस देश ने पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया। देखो, ये 2021 का करंट है। 2021 का कब का है? 2021 का। ठीक है, तो उस समय पशुवध पर प्रतिबंध किसने लगाया था? श्रीलंका ने। ठीक है, ठीक, किसने लगाया था? श्रीलंका ने। इसको याद रखना। आप नेपाल, यहाँ नेपाल आया तो आपको याद रखना है इसकी सीमा पर हमारा काम करता है एसएसबी। कौन? सशक्त सीमा बल। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, म्यांमार आया है तो म्यांमार से याद रखना है, इसको कहते हैं गोल्डन पगोड़ा। ठीक है, क्या कहते हैं? गोल्डन पैगोडा। ठीक है, गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? म्यांमार को। ठीक है, मालदीव से याद रखना है आपको, मालदीव में है आपका 8 डिग्री चैनल। कितना? 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। ठीक है, इसको भी याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस समय का आंसर है ये, इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। ठीक है, पशुवध पर प्रतिबंध लगाने वाला देश
बना था उस समय, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है चिकित्सा सेतु ऐप किसने लॉन्च किया है? जल्दी से छाप के बताओ, चिकित्सा सेतु ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। जल्दी से छापो। देखो ये 2021 का ही है, इसका आंसर था उस समय उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश ने इस ऐप को लॉन्च किया था, ठीक है। किसने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। चिकित्सा सेतु ऐप, ठीक है, क्योंकि ये कोविड-19 का दौर था उस समय, ठीक है। यदि पूछे तेलंगाना तो आपको बताना है 2 जून 2014, ठीक है। किससे अलग हुआ? किससे अलग हुआ? तो बताना है आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। ये भी तेलुगु भाषी राज्य है और ये भी तेलुगु भाषी राज्य है। यदि पूछे पहला तेलुगु भाषी भाषा के आधार पर राज्य कौन बना था? भाषा के आधार पर फर्स्ट राज्य बना था आंध्र प्रदेश, ठीक। कौन बना था? आंध्र प्रदेश। कौन बना था? आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसको याद रखना। और किससे अलग हुआ था तो बताना है आपको मद्रास से, ठीक है। उस समय मद्रास से अलग हुआ था। कब बना था तो बताना है 1953 में, ठीक। कब बना था? 1953 में, ठीक है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, मद्रास से अलग होकर, ठीक है। कब बना था? 1953 में, ठीक है। और आपको ये बताना है कि फजल अली कमीशन, जल्दी से छाप के बताओ, फजल अली कमीशन, ठीक है। फजल अली कमीशन कब का है तो बताना है 1956 का, ठीक है। कब का है? 1956 का, ठीक है। और यदि पूछे आपसे हिमाचल प्रदेश तो आपको इसमें दो क्वेश्चन याद रखने। एक तो सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, और एक याद रखना है आपको अटल सुरंग। क्या है? अटल अटल सुरंग, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, ठीक है। 9.02 है, दो नहीं है, 02 है, इसको याद रखना, ठीक है। 9.02 किलोमीटर लंबाई किसकी है? अटल सुरंग की, ठीक है। और इसी को 2022 में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड मिला है, ठीक है। ये करंट से हो गया आपका, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? चिकित्सा सेतु ऐप, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक ऐप छाप के बताओ, आप एक ऐप छाप के बताओ कि सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जल्दी से छाप के बताओ, सारथी ऐप किसने लॉन्च किया, ठीक है। कह रहा है कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बन गया? देखो ये क्वेश्चन उसी समय का है आपका। देखो ये क्या कह रहा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान उस समय इसने क्या किया था? मृत्युदंड को समाप्त कर दिया था, ठीक है। और आप एक छाप के बताओ अभी क्वेश्चन हाल ही में कि कजाकिस्तान किस सागर के किनारे है, ठीक है। कजाकिस्तान ईरान एक सागर से सीमा बनाते हैं दोनों, बताओ ये कौन कौन सा सागर है, ठीक है। यदि पूछे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तो बताना है आपको कौन सी? डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, ठीक है। इसको याद रखना, डूरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। यदि पूछे आपसे जल्दी से बताओ सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है, ठीक है। जल्दी से छापो कि सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखो सारथी ऐप लॉन्च किया है आपका सेबी ने। किसने? सेबी। सेबी कौन है? ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी ने क्या किया है? सारथी ऐप लॉन्च किया है। और आपको बताना है इसकी हेड कौन है? हेड कौन है? फर्स्ट लेडी हेड है, तो बताना है माधवी 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 माधवीपुरी बुच, ठीक है। माधवीपुरी बुच, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष है इसकी, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, ठीक है। 1988 में स्थापना हुई थी, लेकिन एक्ट पूछे कब का था तो बताना है 1992 का, ठीक है। एक्ट कब का था? 1992 का। स्थापना हुई थी 1988 में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश कौन बना था? कजाकिस्तान। और ईरान और कजाकिस्तान से सीमा बनाता है, कौन से सागर से बनाता है तो आपको याद रखना है कैस्पियन सागर से। किससे? कैस्पियन सागर से, ठीक है। कैस्पियन सागर से 5 देश सीमा बनाते हैं, आपको याद रख लेना है, ठीक है। छापो। पहला क्वेश्चन, पहला हो जाएगा आपका हो जाएगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद रसिया हो जाएगा, रसिया के बाद हो जाएगा आपका ईरान, ईरान के बाद हो जाएगा अजरबैजान, अजरबैजान के बाद हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान। जल्दी से एक क्वेश्चन छाप के बताओ कि अजरबैजान की राजधानी क्या है? जल्दी से छापो, अजरबैजान की राजधानी क्या छापना है आपको? अजरबैजान जो देश है इसकी राजधानी क्या है? जल्दी से छापो, ठीक है। कह रहा है इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आपका, क्या होगा इसका आंसर? कजाकिस्तान, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत का पहला जो आपका शहद परीक्षण संस्थान बना है, शहद परीक्षण, क्या कह रहा है? भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? जल्दी से छाप के बताओ, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोली गई, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसके लिए, ये कहाँ खोली गई है? ये खोली गई है आपकी कहाँ पर खोली गई है तो आपको बताना है गुजरात में, ठीक है।
पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला बताना है गुजरात, और हाल ही में पूछ ले कि कहाँ खोली गई है तो आपको बताना है गाजियाबाद। कहाँ पर? गाजियाबाद, गाजियाबाद। जल्दी से छाप के बताओ अजरबैजान की राजधानी क्या है। ठीक है यार दोस्त, लाइक और कमेंट करते रहो। यदि हमारे कंटेंट में कोई दिक्कत है तो बताओ, हम अपनी तरफ से पूरी जान लगा रहे हैं, तो आप थोड़ी तो मेहनत कर सकते हो यार, लाइक और शेयर एक कर सकते हो ताकि कुछ लोगों के पास और पहुंच जाए। जितने आपके पास ग्रुप बने होंगे दोस्तों को, उनमें शेयर कर दीजिए यार। ठीक है, तो बताना है आपको पहला परीक्षण शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर? गुजरात में, और हाल ही में कहाँ खोली गई है? तो गाजियाबाद में। ठीक है, पंजाब आया है तो यहाँ से याद रखना है आपको, हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी पूछे तो बताना है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी आपकी पंजाब से। ठीक है, कहाँ से? पंजाब से। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पंजाब से। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। और यदि पूछे पंजाब के, देखो एक याद रख लो गिद्धा, गिद्धा ये क्या है? ये गिद्धा डांस है। ठीक है, पंजाब का है। और एक याद रख लो भांगड़ा, 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 भांगड़ा। ठीक है, इसको भी याद रख लो भांगड़ा, ये भी कहाँ का है? ये भी पंजाब का। ठीक है, और गुजरात से याद रखना है आपको, अभी हाल ही में यहाँ पर नैनो यूरिया, नैनो नैनो यूरिया तरल संयंत्र खोला गया है। क्या है? नैनो यूरिया तरल संयंत्र। ठीक है, ये फर्स्ट संयंत्र कहाँ खोला गया है? ये पहले नंबर का यहाँ खोला गया गुजरात में, और सेकंड खोला गया है आपके इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में। ठीक है, इसको याद रखना, नैनो यूरिया तरल संयंत्र दूसरा इलाहाबाद में, पहला गुजरात कलोल में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अजरबैजान की राजधानी छाप लो। अजरबैजान की राजधानी आपकी हो जाएगी वाकू। क्या हो जाएगी? वाकू। ठीक है, इसको भी छाप लो। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कोणार्क के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जल्दी से छाप के बताओ, कोणार्क के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कोणार्क के मंदिर को कहते हैं ब्लैक पैगोडा। क्या कहते हैं? ब्लैक ब्लैक पैगोडा। ठीक है, अभी क्या बताया था आपको? अभी बताया था आपको ब्लैक पैगोडा। ठीक है, अभी बताया था क्या गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं तो बताना है म्यांमार को। ठीक है, इसी को कहते हैं ब्लैक पैगोडा। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में, इसको याद रखना, उड़ीसा में है। और एक चीज़ और इससे याद रखना है आपको, ये क्या है? ये सौर ऊर्जा से संचालित पहला मंदिर है। ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित संचालित फर्स्ट मंदिर। ठीक है, कौन है? कोणार्क मंदिर। ठीक है, इसको याद रखना। तो पूछे किसने निर्माण करवाया था तो बताना है नरसिंहदेव प्रथम ने। ठीक है, किसने करवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। और एक मंदिर के बारे में बताओ, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ सभी लोग। ठीक है, ठीक है, जल्दी से छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो इसका निर्माण करवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का। और ये किस वंश के थे तो बताना है आपको गंग वंश। ठीक है, गंग वंश के राजा थे। कौन थे? नरसिंहदेव प्रथम। ठीक है, इसको याद रख लेना आपको। और आप बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बता दें तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज फर्स्ट ने। ठीक है, राजराज फर्स्ट ने। ये कौन से वंश का था? ये चोल वंश का था। ठीक है, चोल वंश का। ये कहाँ पर मंदिर है तो आपको बताना है, यह मंदिर है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। और पूछे किस कहाँ पर है तो बताना है मदुरई में। कहाँ पर है? मदुरई में। और किस नदी के किनारे तो बताना है आपको बैगई नदी के किनारे। ठीक है, क्या है? बैगई नदी। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो गया? कोणार्क के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारतीय संविधान में आपके पहली बार संशोधन कब किया गया था? जल्दी से छाप के बताओ, भारतीय संविधान में आपका पहली बार संशोधन कब किया गया था। ठीक है, जल्दी से छापो सभी लोग कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था। और यह भी छाप के बताओ कि यह संशोधन किससे संबंधित था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1951। क्या हो जाएगा? 1951। ठीक है, और पूछे किससे संबंधित था तो बताना है भूमि सुधार। किससे? भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित था। किससे था? भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, इसमें जोड़ा गया था भाग 9। ठीक है, क्या जोड़ा गया था? भाग 9। ठीक है, तो बताना है भाग 9 जोड़ा गया था। नहीं, भाग 9 अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। ठीक है, इसको याद रखना, क्या जोड़ा गया था? अनुसूची 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 9। ठीक है, इसको छापना है, अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। ठीक है, और ये किससे थी? भूमि से संबंधित थी। और बताना है क्या था कि इसमें किसके माध्यम से, यानी कि जो संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये किस अनुच्छेद के माध्यम से हुआ था? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है किस अनुच्छेद के माध्यम से हुआ था? इसको भी छाप के बताओ जल्दी से।
ठीक है। ये कब हुआ था? 1951 में भूमि सुधार हुआ था, ठीक है। भूमि सुधार के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया था और पंडित नेहरू की सरकार में, किसकी? पंडित नेहरू की सरकार में, ठीक है। इसको भी याद रखना, ठीक है। पूछेगा, बताना है संविधान संशोधन किसके माध्यम से किया गया था, तो बताना है आपको आर्टिकल 368, ठीक है। 368 इसमें क्या है? संविधान संशोधन है और अपना लिया गया है ये साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। और इसका भाग पूछे तो बताना है भाग, इसका भाग है आपका 20, ठीक है। संविधान संशोधन का भाग क्या है? 20। भाग 20 में केवल एक ही अनुच्छेद है, उसका नाम है अनुच्छेद 368, ठीक है। इसको भी याद रखना आपको। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत वर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? देखो, रबर की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? जल्दी से छाप के बताओ, जल्दी से छाप दो कि भारत में रबर की खेती कहाँ की जाती है। देखो, यदि पूछे आपसे कर्नाटक पूछे तो आपको बताना है यहाँ पर की जाती कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन। कॉफ़ी कैसी होती है? सर्वाधिक, ठीक है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पूछे कहाँ होती तो बताना कर्नाटक में, ठीक है। यदि पूछे रबड़ कहाँ होती तो आपको याद रखना है केरल में। कहाँ पर? केरल में, ठीक है। कहाँ पर होती है? केरल में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतवर्ष में रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? केरल में, ठीक है। और कॉफ़ी पूछे तो बताना है कर्नाटक में, ठीक है। और बेंगलोर को क्या कहते हैं ये भी बताओ। आपका जो बेंगलोर है, बेंगलोर को क्या कहते हैं इसको भी छाप के बताओ, ठीक है। बेंगलोर को कहते हैं मसालों का बगीचा। क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा, ठीक है। इसको भी छाप लो, जल्दी से छाप लो। मसालों को बगीचा किसे कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्या हो गया? इसका आंसर होगा केरल। कह रहा है पूंजी संग्रहण पुस्तक के लेखक कौन है? जो आपकी पूंजी संग्रहण नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? जल्दी से छाप के बताओ। इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रीमती क्या हो जाएगा? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ठीक है। ये कौन है? ये आपकी अर्थशास्त्री है। कौन है ये? आपको बताना है। पूछे ये कौन है तो ये बताना है आपको अर्थशास्त्री। कौन? अर्थशास्त्री, ठीक है। अर्थशास्त्री, ठीक है। एडम स्मिथ, इन्हें क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं एडम स्मिथ को? अर्थशास्त्र का पिता, ठीक है। जल्दी से छाप दो। एडम स्मिथ को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का पिता। तो पूछे पूंजी संग्रहण नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आपको बताना है पूंजी संग्रहण नामक पुस्तक किसने लिखी है? जॉन रॉबिन्सन ने, ठीक है। एडम स्मिथ की एक पुस्तक है, जल्दी से छाप के बताओ क्या है। जल्दी से छापो, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी से छाप दो सभी साथी छाप दो जल्दी से कि एडम स्मिथ की एक इकोनॉमी से संबंधित पुस्तक है, उसका नाम क्या है? इसका नाम छाप लेना है। इसका नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत का पहला संचलन उपग्रह IRNSSA कहाँ से छोड़ा गया? देखो, भारत के जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं वो कहाँ से छोड़े जाते हैं? श्रीहरिकोटा से। यानी कि जितने PSLV और GSLV, ठीक है, GSLV, ये जितने पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और ग्रेविटेशनल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, ये कहाँ से छोड़े जाते हैं? ये छोड़े जाते हैं आपके श्रीहरिकोटा से, ठीक है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से, ठीक है। इसको याद रखना। और यदि पूछे आपसे 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रक्षेपण हैं, इनको याद रख लेना, ठीक है। एक पूछेगा आपसे PSLV-C52, ठीक है। इसको छाप लो, PSLV-C52, ठीक है। ये किससे हुआ था? और एक पूछेगा PSLV-C53, इसने क्या किया था? और PSLV-C54, इसको भी छाप के बताओ जल्दी से। PSLV-C54, PSLV-C53 और PSLV-C52 यानी कि 52, ठीक है। जल्दी से छाप के बताओ ये कहाँ से लॉन्च किए गए थे। लॉन्च तो ऑब्वियसली हरिकोटा से होंगे, लेकिन ये बताओ कि इनसे किसको लॉन्च किया गया था। जल्दी से छाप दो भाइयों। देखो, PSLV-C52 से हुआ था आपका EOS-04 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट संख्या 4, ठीक है। यदि पूछे C53 से तो आपको बताना है इसमें हुआ था आपके सिंगापुर के 3 सैटेलाइट। किसके? सिंगापुर के 3 सैटेलाइट, ठीक है। सिंगापुर के सैटेलाइट C53 से, ठीक है। C53 सिंगापुर, ठीक है। C54 से पूछे तो बताना है EOS-06, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट संख्या 6,
ठीक है। और यदि पूछे EOS-04 किससे लॉन्च किया गया था, तो PSLV C52 से, ठीक है। ये 2022 का पहला था, ठीक है। कौन था ये C52 वाला, कौन था 2022 का पहला, ठीक है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। एक और छाप के बताओ कि जी सेट 24 कहाँ से लॉन्च किया गया, इसको ये बता दो कि G-SAT-24 कहाँ से लॉन्च हुआ है, ठीक है। जल्दी से छाप के बताओ। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो गया, श्रीहरिकोटा, ठीक है। निम्नलिखित में से धावन सोडा का सूत्र क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से धावन सोडा का सूत्र क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ठीक है। यदि पूछे, ये तो धावन सोडा हो गया यानी कि धोने का। यदि पूछे खाने का सोडा का सूत्र बताओ, जल्दी से छाप दो खाने का सोडा। और ये छाप दो कि G-SAT-24 कहाँ से लॉन्च हुआ था, ठीक है। जल्दी से छापो। देखो खाने का सोडा का सूत्र हो गया आपका, क्या हो गया, जल्दी से छापो इसको। खाने का सोडा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। इसको भी याद रखना, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। इसका होता है Na2 सॉरी Na2 नहीं होगा, इसका होगा NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। इसको याद रखना। इसका आंसर क्या हो गया, धावन सोडा। जल्दी से छापो, उसका आंसर लिख लो। G-SAT-24 का आंसर लिख लो। G-SAT-24 आपका कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो बताना है कोरू फ्रेंच गुआना। कहाँ से, फ्रेंच गुआना, ठीक है। फ्रेंच गुआना नामक एक देश पड़ता है, ये पड़ता है आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। तो यहाँ से लॉन्च हुआ था कौन, G-SAT-24, ठीक है। इसको टाटा को लीज पर दिया था, किसको, टाटा कंपनी को लीज पर लिया है टाटा ने, ठीक है, किराए पर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो गया, Na2CO3 यानी का धावन सोडा, ठीक है। कह रहा है हीमोग्लोबिन धातु में कौन सा तत्व होता है, बताओ जल्दी। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन यानी कि जो अपने खून में कौन सा तत्व पाया जाता है, जल्दी से छाप के बताओ, ठीक है। जल्दी से छापो साथियों। देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लोहा, ठीक है। इसको छाप लेना अच्छे से। हीमोग्लोबिन का कार्य पूछेगा अब, कार्य क्या होता है हीमोग्लोबिन का, कार्य, ठीक है। कार्य यदि पूछे आपसे तो आपको बताना है कि रक्त में यानी कि खून में ऑक्सीजन 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 को ले जाना, ठीक है, को ले जाना, ठीक है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, और खून में ऑक्सीजन का को ले जाना, ठीक है। क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो गया आपका, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व होता है, लोहा, ठीक है, Fe। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सलाल परियोजना कहाँ स्थित है, जल्दी से छाप के बताओ सलाल परियोजना कहाँ स्थित है, ठीक है। जल्दी से छापो। और ये किस नदी पर, नदी भी बताओ इसकी, नदी, जल्दी से नदी भी बताओ इसकी, यह किस नदी पर है सलाल परियोजना, जल्दी से बताओ सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो नदी तो आपकी हो जाएगी कौन सी, चिनाब, ठीक है, चिनाब नदी पर। और परियोजनाएं हैं जैसे एक और है आपकी सलाल के अलावा, कौन है, बगलिहार, ठीक है, बगलिहार परियोजना। एक हो जाएगी आपकी सॉरी कहाँ, ये एक हो जाएगी आपकी बगलिहार। दूसरी हो जाएगी दुलहस्ती। क्या हो जाएगी, दुलहस्ती कहाँ है, तो बताना ये भी चिनाब पर है। कहाँ पर, चिनाब पर, ठीक है। और तीसरी आपकी सलाल, ये भी चिनाब पर है, ठीक है। और ये हैं कहाँ, ये सभी हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सभी कहाँ पर स्थित हैं, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से आपको बता ही दिया अभी, अटल टनल यानी कि अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर, ठीक है। इसको याद रखना, 9.02 किलोमीटर क्या है, अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल से बता दिया, सीमा पर कौन सी सेना तैनात रहती है, SSB, नेपाल भूटान पर, ठीक है। थालघाट और भोरघाट निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित हैं, जल्दी से छाप के बताओ। ये जो आपके थालघाट हैं और भोरघाट हैं, ये किस तट पर स्थित हैं, ठीक है। जल्दी से छापो, ये किस तट पर स्थित है, जल्दी से छापो। ये क्या हो गया, जल्दी से छापो, थालघाट और भोरघाट किस तट पर स्थित है, ठीक है। देखो आपको भारत का मैप पता होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कहाँ से, क्या हो गया यार, ये हो गया, ये आपका प्यारा भारत, क्या रहा, ये प्यारा भारत, ठीक है। आपको अब यहाँ से छापना है कि ये जो गुजरात का एरिया है, ये गुजरात गोवा तक, कहाँ तक, गोवा तक, ठीक है। और यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, केरल है, ठीक है।
और यहाँ से आपका ये क्या है, यहाँ से है आपका कर्नाटक, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या है, ये तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। अब इनके तट लिख लो, इनके तट लिख लो, ठीक है। इनके तट लिखो, इनके तट देखो, यहाँ से ये हो गया आपका कोंकण तट, महाराष्ट्र और गोवा वाला तट कौन सा हो गया, कोंकण तट, ठीक है। शायद मैंने पिछली क्लास में आपको कोंकण तट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला बता दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। इसका क्या हो गया, कोंकण तट कहाँ, कोंकण तट, कोंकण तट, कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती, गोवा में, तो कोंकण तट क्या हो गया आपका महाराष्ट्र और गुजरात वाला, ठीक है। कर्नाटक वाला पूछे तो बताना है, इसको बताना है न्यू न्यू मंगलोर, मंगलोर तट, ठीक है। ये छाप लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई नहीं बताएगा न्यू मंगलोर तट। यदि पूछे ये केरल वाला क्या हो गया, ये आपका हो गया मालाबार तट, क्या हो गया, मालाबार, मालाबार, मालाबार तट। और ये तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश वाला कौन सा हो गया, ये हो गया कोरोमंडल, ठीक है। कौन सा, कोरोमंडल, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला। यदि पूछे आपसे उड़ीसा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाला कौन सा है, तो इसको बताना है आपको उत्तरी, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको छाप लो भाई, ठीक है। सभी का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से कि आपका महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र और गोवा ये कौन हो गया, कोरोमंडल और सॉरी कोंकण तट। और यदि कर्नाटक का पूछे, केरल का पूछे, सभी का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। क्या लेना है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, ठीक है। मिटा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है थाल घाट और भोर घाट, देखो इसका पूरा पहले डिटेल देख लो। ये जो आपका ये हिस्सा है, यहाँ पर आपका मुंबई स्थित है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। ये एक पुणे है और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपका नासिक है, यहाँ पर आपका पुणे है, ठीक है। ये पी बना दिया, ये एन बना दिया, ये मुंबई, ठीक है, ठीक है। अब यदि पूछे आपसे कि मुंबई से नासिक को कौन जोड़ता है, मुंबई से नासिक पूछे तो आपको बताना है कि मुंबई से नासिक को जोड़ता है थाल घाट, यानी कि थाल घाट, ठीक है, थाल घाट, ठीक है। पेन बदल ले रहे हैं, ये क्या हो गया, थाल घाट, ठीक है, इसको याद रखना। और यदि पूछे आपका भोर घाट, भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है, भोर घाट, ठीक है, इसको भी याद रखना। ये आपका मुंबई, ये हो गया पुणे, ये हो गया नासिक, नासिक मुंबई पूछे तो थाल घाट, और मुंबई पुणे पूछे तो भोर घाट, ठीक है। और एक पूछेगा आपसे पाल घाट, पाल घाट, ठीक है, पाल घाट गैप कहाँ पर, यानी कि पाल घाट दर्रा कहाँ पर है, पाल घाट, ठीक है, इसको भी छाप लो। पाल घाट पूछे तो आपको बताना है तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर से ये क्या था आपका, पालक्कड़ करके स्थान पड़ता है, क्या हो जाएगा, पालक्कड़, ठीक है, पालक्कड़ स्थान पड़ता है। ये कोयम्बटूर हो गया आपका तमिलनाडु में, कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है, इसको छापना। और ये पालक्कड़ हो जाएगा आपका केरल में, ठीक है, कहाँ पर, केरला में, ठीक है, इसको भी छाप लो जल्दी से। मुंबई से नासिक पूछे तो थाल घाट, मुंबई से पुणे पूछे तो भोर घाट, यदि पाल घाट पूछे तो कोयम्बटूर से पालक्कड़, ठीक है। तो कह रहा है ये कौन सा तट बताया था आपका, यह हो गया आपका आंसर हो जाएगा इसका कोंकण तट, ठीक है। कोंकण तट में कौन से दो में दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कह रहा है टीएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर कौन सा है, ठीक है। इस पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको, इसका आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। इसको टीएनटी डॉक्टरों द्वारा जो हेड मिरर का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। यदि पूछे समतल दर्पण, यदि पूछे समतल दर्पण तो इसमें बताना है आपको सीधा, सीधा, आभासी, आभासी, ठीक है, सीधा, आभासी और वास्तविक, वास्तविक। ये प्रतिबिंब किस में बनता है, सीधा, आभासी और वास्तविक, तो समतल दर्पण में, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। टीएनटी वाला क्या हो गया, अवतल, ठीक है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है, देखो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कल की परीक्षा में भी पूछा गया था और आज वाले सेट में भी है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। यदि पूछे सुक्रोज तो इसको बताना है आपको टेबल शुगर, क्या, टेबल शुगर, ठीक है, टेबल शुगर, कहाँ पर, सुक्रोज हो गया आपका टेबल शुगर, और कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड पूछे तो ग्लूकोज, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। शिखा टंडन का संबंध किस खेल से है, देखो कह रहा है शिखा टंडन जो खिलाड़ी है इनका संबंध किससे है, तो आपको बताना है शिखा टंडन का संबंध है तैराकी से, ठीक है, किससे, तैराकी से। तैराकी से अपनी भारत की पहली महिला जो इंग्लिश चैनल तैर कर पार की थी, तो उनका नाम ही बताना है आपको, आरती, आरती साहा, ठीक है, आरती साहा, ठीक है।
और तैराकी से एक नाम और है साजन प्रकाश। साजन साजन प्रकाश, ये साजन प्रकाश है, साजन चले ससुराल नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, साजन प्रकाश। और यदि पूछे आपसे, एक आपके आर माधवन फिल्म एक्टर हैं, उनका बेटा भी, उसका नाम है वेदांत। क्या नाम, वेदांत। आर माधवन जो फिल्म एक्टर हैं, ठीक है, वो एक मूवी लेके आए थे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उसका नाम, ठीक है, उन्हीं का बेटा है, क्या नाम है, वेदांत माधवन। माधवन, ठीक है, ये भी अच्छा भारत का उभरता हुआ तैराक बना है, ठीक है। यदि पूछे टेनिस से, टेनिस से पूछे तो टेनिस से आपको बताना है, टेनिस से आपको बताना है, टेनिस से किसे बताना है, टेनिस से बताना है आपको अंकिता रैना, ठीक है। भारत में टेनिस की खिलाड़ी है अंकिता, अंकिता अंकिता रैना, ठीक है, इसको भी छाप लो। है गोल्फ से पूछे तो इसको भी छाप लो। इसमें इसमें कौन है, अदिति, अदिति अशोक, ठीक है। अदिति अशोक का संबंध किससे है, तो बताना है गोल्फ से, ठीक है। अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से। और टेनिस से अंकिता रैना, तैराकी से आरती साहा, साजन प्रकाश, वेदांत माधवन, ठीक है। इसका शिखा टंडन का क्या हो गया आपका, तैराकी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है, एक तो हो गई आपकी शिमला, क्या होगी, शिमला, ठीक है, सभी को पता है। लेकिन यदि पूछे शीतकालीन राजधानी, शीतकालीन, शीतकालीन कौन सी है, जल्दी से छाप दो, शीतकालीन राजधानी कौन सी है, ठीक है, सोनल है, चंबा है। चंबा, इसको याद रखो, ये 100% वैक्सीनेशन वाला पहला जिला बना था भारत का, ठीक है। 100% वैक्सीनेशन जब हुआ था, वैक्सीनेशन, ठीक है, इसको भी छाप लो। और यदि पूछे राजधानी कौन सी है, शीतकालीन राजधानी यानी कि दूसरी राजधानी, तो बताना है आपको धर्मशाला, क्या हो जाएगा, धर्मशाला, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, धर्मशाला, ठीक है, क्या हो जाएगा, धर्मशाला, ठीक है। शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है, वैसे राजधानी इसकी क्या है, शिमला। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है चीनी यात्री इत्सिंग 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था, कहाँ सीखा था, जल्दी से छापो। जो इत्सिंग आया था ये कहाँ आया था, देखो सबसे पहले यदि पूछे फर्स्ट चीनी कौन आया था, फर्स्ट, फर्स्ट से बताना आपको फायान, ठीक है, फायान, फायान, ये किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के, चंद्रगुप्त सेकंड के, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त सी सेकंड के, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन आया था, फायान। इसकी पुस्तक थी फो, फो क्यों, क्योंकि, ठीक है, फो क्योंकि। यदि सेकंड पूछे चीनी कौन आया था, ये चीनी बता रहे हैं, ठीक है, ये चीनी है, ठीक है। सेकंड चीनी पूछे तो बताना है आपको वैन सांग, कौन, वैन सांग, ठीक है, वैन सांग, वैन सांग आया था, कौन आया था, वैन सांग, ठीक है, इसको भी छाप लो, वैन सांग। इसकी पुस्तक पूछे तो आपको बताना है सी यू की। और देखो ये इत्सिंग की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि देखो ये पूछे कैसे आया था, यदि पूछे तो बताना है आपको जब वैनसांग की मृत्यु हुई थी, जब वैनसांग की मृत्यु हुई थी, किसकी, वैनसांग की। वैनसांग भारत से गया तो इसकी मृत्यु हो गई। जब इसका अंतिम संस्कार हो रहा था तो इत्सिंग नाम का ये यात्री जो था, ये कहाँ था, वहीं स्थित था, ठीक है। तो इसने सोचा कि वैनसांग जब भारत जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। तो इसने समुद्र के रास्ते से, ये कौन आया था, समुद्र के रास्ते से, कैसे, समुद्र के रास्ते से आया था, ठीक है, इत्सिंग। इत्सिंग की इंपॉर्टेंट, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। ये इसका प्रेरणा स्रोत कौन था, वैनसांग था, ठीक है। इत्सिंग के बारे में यदि पूछे तो आपको बताना है ये 7वीं सदी में आया था, ठीक है, 7वीं सदी में, 7वीं सदी में, यानी कि, तो आपको हम बता दें कब आया था। ये चला था आपका 600, 600, 600 कब चला था, 670 में चला था, और 672 में आ गया था, कब, 672 में भारत आ गया था, कैसे, उसके रास्ते से, किसके रास्ते से, समुद्र के रास्ते से। यदि पूछे इसने 3 वर्ष ठहर कर शिक्षा कहाँ ली, कहाँ ठहरा था, तो बताना है ताम्रलिप्ति, ठीक है, ताम्रलिप्ति। यदि पूछे पढ़ा कहाँ पर था तो बताना है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष के जनक किसे कहा जाता है, जल्दी से छापो, भारतीय अंतरिक्ष का जनक किसे कहा जाता है। देखो अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, कौन, मिसाइल मैन। भारत को मिसाइलों के बारे में आगे करने का श्रेय किसे जाता है, श्री अब्दुल कलाम जी को, ठीक है। ये बहुत अच्छे महान साइंटिस्ट थे, ठीक है, कौन थे, महान साइंटिस्ट, अच्छे व्यक्तित्व और एक अच्छे राष्ट्रपति, ठीक है। और यदि पूछे विक्रम साराभाई, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है, किसको, अंतरिक्ष विज्ञान का। इन्होंने स्थापना की थी इसरो की, किसकी, इसरो की। इसरो की स्थापना कब की थी, तो याद रखना आपको 15 अगस्त, कब, 15 अगस्त 1969, कब की थी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी, ठीक है। कहाँ, ठीक है, किसने की थी, विक्रम साराभाई। यदि राकेश शर्मा पूछे तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय, कैसा, पहला भारतीय, ठीक है, पहला भारतीय
कौन था? राकेश शर्मा। कब गया था? 1984 में। ठीक, कब गया था? 1984 में। ठीक है। होमी जहांगीर बाबा पूछे तो एक महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, महान वैज्ञानिक थे एटम बॉम्ब के। किसके? एटम एटम बॉम्ब के। ठीक है, एटम बॉम्ब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको छाप लेना है, भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है विक्रम साराभाई जी को। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय। ठीक है, किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। किसने की थी? राजा राममोहन राय। दयानंद सरस्वती, तो इनके बारे में बताना है आपको। आर्य समाज, किसकी? आर्य समाज। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर छपेगा, समाज से, किसी ना किसी समाज से जरूर छपेगा, तो इसको कंप्लीट करके रखना। महात्मा गांधी के बारे में पूछे तो बताना है आपको हरिजन हरिजन सेवा हरिजन सेवा संघ। ठीक है, हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी इन्होंने 1934 में। कब की थी? 1934 में। ठीक है, लोकमान्य तिलक, इनकी पत्रिका थी केसरी केसरी और मराठा। कौन थी? केसरी और मराठा। ठीक है, इसको भी याद रखना आपको, केसरी मराठा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो भारत का मुगल बादशाह कौन था? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी गठन कब हुआ था? 1600 में। ठीक है, 1600 में। कब हुआ था? 1600 में। ठीक है, तो उस समय अकबर बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। ठीक है, कौन था? अकबर। ठीक है, इसको इसको थोड़ा देख लेना, ये 1600 है या 1601। ठीक है, इसको थोड़ा चेक कर लेना आप लोग। ये क्या है? 1600 है या 1601? ठीक है, इसको चेक कर लेना आप। यदि पूछे जहांगीर, इसके दरबार में दो व्यक्ति आए थे। कौन थे? दो व्यक्ति आए थे। ठीक है, और जिसको आज्ञा दी थी उसका नाम था टॉमस रो। टॉमस रो। ठीक है, व्यापार की आज्ञा किसे दी थी? टॉमस रो को। ठीक है, और हॉकिंस आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था। हॉकिंस को आज्ञा नहीं दी थी। किसने किसने आज्ञा नहीं दी थी? तो जहांगीर ने। ठीक है, हुमायूं पूछे तो इससे याद रखना है 1539 का चौसा युद्ध। क्या? 1539 का चौसा युद्ध। क्या याद रखना है? 1539 का चौसा युद्ध। और 1540 का कन्नौज युद्ध। कौन सा? कन्नौज 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 युद्ध। ठीक है, इन दोनों युद्ध में हुमायूं की क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि पूछे औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु इसका बहुत संदेह है, तो आपको बताना है कब हुई थी? 1707। ठीक है, अक्सर याद नहीं रहता लोगों को, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। शायद हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है ये मत सोचना कि मैं टॉप 20 कह के यार 24 23 22 करवा देता हूँ। ठीक है, टॉप 20 बोल के। यार देखो, इसमें तुम्हारा ही भला है। ठीक है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, किसका? आपका भला है। ठीक है, तो कह रहा है आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? देखो, वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद के पास। किसको? संसद के पास। यदि पूछे वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, तो आपको बताना है 33+1। ठीक है, कितने? 33+1। और पूछे स्वतंत्र भारत में कितने थे? स्वतंत्र स्वतंत्र भारत में कितने थे? ये भी छाप के बताओ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 7+1। ठीक है, 7+1। ये वन क्या है? वन क्या है? ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है ये? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि पूछे भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, पूछे मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इनको छाप के रखना। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? ये है डी वाई चंद्रचूड़। कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, इसको भी याद रखना। डी वाई चंद्रचूड़ कौन है भारत में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश? ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, इसको छाप लेना अच्छे से। वर्तमान में पूछे कितने हैं, तो 33+1। ठीक है, इसको भी याद रखना। 33+1 कितने हैं? 33+1 यानी कि 34 हैं टोटल। कितने हैं? 34। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति आपको पता होगा, द्रौपदी 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 मुर्मू जी। ठीक है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। और यदि पूछे तो महिला नंबर कौन सी? दूसरे नंबर की है। ठीक है, पहले नंबर की तो कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। यदि पूछे पहली भारतीय महिला, तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो यार, एक कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाना लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, कि आप क्लास देखते हैं। ठीक है, क्या? एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की चलते हैं आज की क्लास को विदा लेते हैं। देखते रहिए GS हब बाई DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। जय हिंद।